गुड मॉर्निंग। केसी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मांग की लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी। इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं इसको, ईडी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमने क्या पढ़ा था, मांग का अर्थ पढ़ा, मांग का नियम पढ़ा और भी बहुत सारी बातें पढ़ी थी। लेकिन अब ये अगला जो टॉपिक है वो है मांग की लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर देखना, अब इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी भी मांग निर्धारक घटक में, किसी भी मांग निर्धारक घटक में, वो मांग निर्धारक घटक कुछ भी हो सकता है। वस्तु की कीमत हो सकती है PX और उपभोक्ता की मौद्रिक इकाई हो सकती है M, संबंधित वस्तु की कीमत हो सकती है PY। तो यहाँ देखो, किसी भी मांग निर्धारक घटक में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले, क्या लिख रखा है, उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो मांग की पूरी लोच में होगा, आनुपातिक या प्रतिशत। क्या रहेगा, आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन की गणना मांग की लोच कहलाती है। क्या कहलाती है, मांग की लोच कहलाती है। क्या डेफिनेशन हो गई, किसी भी मांग निर्धारक घटक में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले, उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन की गणना मांग की लोच कहलाती है। क्या कहलाती है, मांग की लोच कहलाती है। तो देखो यहाँ पर, अब है ना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी है। सभी मांग निर्धारक घटकों में सबसे जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो क्या होता है, वस्तु की कीमत। क्या होता है, वस्तु की कीमत। और इसलिए मांग की लोच को मांग की कीमत लोच भी कहा जाता है। मांग की लोच को क्या कहा जाता है, कीमत लोच भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम मांग की लोच को मांग की कीमत लोच से विस्तार में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, मांग की कीमत लोच क्या होता है। मैं आपको जैसे पहले बताया है कि इस पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड आएगा वो आएगा आनुपातिक या प्रतिशत। अगर आनुपातिक या प्रतिशत वर्ड आपने नहीं लगाया तो वो लोच नहीं कहलाएगी, ओनली फॉर मांग ही कहलाएगी। अगर आपको लोच वर्ड पूरा कंप्लीट करना है, इलास्टिसिटी वर्ड पूरा कंप्लीट करना है, तो प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज यानी आनुपातिक या प्रतिशत को आपको रखना ही पड़ेगा परिभाषा में। तो यहाँ देखो, अन्य बातें समान रहने पर, कीमत लोच की बात हो रही है तो मांग के नियम की तरह ये थोड़ा थोड़ा ही है। अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत, यदि किसी वस्तु की कीमत में कौन सा परिवर्तन, आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप, अब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, बट वो कौन सा वाला परिवर्तन हो रहा है, आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, तो उस वस्तु की मांग मात्रा में, उस वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होगा वो भी कौन सा परिवर्तन होगा, आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो उससे क्या कहा जाएगा, मांग की कीमत लोच कहा जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात करेंगे, अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। क्या बोला मैंने आपको, कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। बट यहाँ पे शर्त क्या है कि कीमत में जो परिवर्तन होगा वो कौन सा होगा, आनुपातिक या प्रतिशत, और मांग मात्रा में भी जो परिवर्तन होगा वो कौन सा परिवर्तन होगा, आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो देखो, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखो। अब मांग की कीमत लोच का एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं। देखो, पहला फॉर्मूला है मांग की कीमत लोच बराबर, इसका साइन क्या हो गया, सिंबल हो गया EP, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड में वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग की कीमत लोच में
मांग की जो कीमत लोच है उसमें क्या डायग्राम, क्या फॉर्मूला बन गया हमारा कि वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक क्या प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में आनुपातिक क्या प्रतिशत परिवर्तन। एक और फॉर्मूला होता है जो मोस्टली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए यूज में लिया जाता है। मोस्टली फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड में डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब आपको हमने बता रखा है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। अब देखो यहां पर डेल्टा क्यू डिवाइड में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी डिवाइड में क्यू। पी का मतलब तो हो गया प्राइस यानी कीमत, क्यू का मतलब हो गया क्वांटिटी यानी मांग मात्रा। ओके, अब इसके लिए ना हमने एक उदाहरण देखो लिख रखा है, एग्जाम्पल एक, किसी वस्तु की कीमत में क्या लिख रखा है, किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए से घटकर कितने रुपए हो जाए, 8 रुपए हो जाए, तो बताओ हमारा मांग का नियम तो है ना कि 10 रुपए से घटकर 8 रुपए हो गई, कीमत घट गई तो मांग मात्रा क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो देखो मांग की मात्रा 40 से कितनी हो गई, 50 हो गई, तो मांग की कीमत लोच क्या होगी, मांग की कीमत लोच क्या होगी। देखो 10 रुपए कीमत थी तो 40 रुपए थी मांग मात्रा, कीमत 10 रुपए से घटकर कितने रुपए हो गई, 8 रुपए, तो मांग मात्रा क्या हो गई, 40 से बढ़कर 50 रुपए। देखो यहाँ लिख रखा है अच्छे से कि कीमत जब 10 रुपए होती है तो मांग मात्रा कितनी रहती है, 40। कीमत अगर 8 रुपए होती है तो मांग मात्रा 40 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 50। अब इस केस में मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे ईपी सॉल्व करना है, ईपी यानी मांग की कीमत लोच। अब बताओ मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी डिवाइड में क्यू। तो देखो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू चाहिए यहाँ पर। अब डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है कि वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन। देखो परिवर्तन कितना हो रहा है, 10 का हो रहा है, देखो तो ये 10। फिर वस्तु की कीमत डेल्टा पी मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है, 2 का परिवर्तन हो रहा है। अब पी और क्यू का मतलब होता है कि हमारे पास देखो 2 प्राइस है और 2 क्वांटिटी है, लेकिन आपको हमेशा इसकी ओपनिंग वाली ही लेनी है, प्राइमरी फर्स्ट वाली, प्रारंभिक कीमत और प्रारंभिक मात्रा ही ली जाती है। तो देखो प्रारंभिक कीमत कितने रुपए है, 10 रुपये, और प्रारंभिक मांग मात्रा कितनी है, 40 रुपये। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.25। ओके, तो यहाँ देखो हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा, मांग की लोच पढ़ी, मांग की कीमत लोच पढ़ी, उसका सूत्र पढ़ा और उसका एक उदाहरण पढ़ा। ओके, अगला टॉपिक मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ, जो हमारी नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, जो इसी से ही पूरा रिलेट करता है। ओके, थैंक यू सो मच।